अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मॉडल है अमेज़ॉन पे काम करने का, वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। असिस्टेंट तो सुना था, ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब आप वर्चुअली दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो आप काम कर सकते हैं। मुझे तो वर्चुअल का मतलब नहीं पता, वर्चुअली कैसे समझूंगा? वर्चुअल का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली उस जगह पे मौजूद नहीं है, आप वर्चुअली कहीं और अवेलेबल है दुनिया में, ओके। जिसे रिमोट जॉब्स भी कहा जाता है। यानी कि वो दुनिया में किसी और मुल्क में, किसी और हिस्से में, किसी और शहर में बैठे हैं। आसान अल्फाज में समझूं तो यूँ है कि एक बंदा या कंपनी अमेरिका में काम करती है जी, और मैं उसके लिए पाकिस्तान में बैठ के कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो एग्जैक्टली, मैं उनका वर्चुअल असिस्टेंट हुआ, ऐसे बिल्कुल ही? ऐसा ही है। ओके। अमेज़ॉन की जो फील्ड है उसमें वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम करता है? अमेज़ॉन की इंडस्ट्री में बहुत सारे काम हो सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग करना, कंटेंट राइटिंग। मतलब लिस्टिंग की कंटेंट राइटिंग। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स ढूंढना, ब्रांड से रब्ता करना। अगर किसी की अंग्रेज़ी अच्छी है, जैसे हमारी काफ़ी सारी खवातीन हैं जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, वो कॉल्स करती हैं, मेरी अपनी बेटियां भी करती हैं ब्रांड्स को कॉल्स रात को, और वो उनसे बात करती हैं, ब्रांड की सारी डिटेल्स लेती हैं, उनसे कॉल्स करती हैं और फिर आगे उसको प्रोसेस करके दे देती हैं कि जी ये देखें अकाउंट बन गया है। तो इस तरह और बहुत सारे काम हैं, जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, लिस्टिंग स्कैन करना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, कंटेंट राइटिंग मैंने पहले बताया, फोटोग्राफी के लिए भी काम होते हैं यहाँ से। इस तरह से बेशुमार और भी काम तो है। ये अमेज़ॉन का ऑफिशियल और लीगल तरीका है काम करने का? मतलब उसको एतराज़ तो नहीं है कि बंदा कहीं बैठा है, अकाउंट कहीं से डील हो रहा है, वगैरह वगैरह? नहीं, अमेज़ॉन के खुद के बहुत सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं, अब तो लाखों में हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो वर्चुअली काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई वो लीगली तो बिल्कुल ही अलाउड ही है, पॉवर्टी के अंदर तो सारे करीब वर्चुअली रहते काम ज़्यादातर। ओके। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए स्किल्स सीखना ज़रूरी है? जी, मतलब किसी को भी ये सर्विस प्रोवाइड करनी है तो खुद को आता होगा तभी किसी को जाहिर सी सिखा बात है। पाएंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट के जो कोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अमूमन कितने महंगे हैं? डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो शुरू होता है वो 35,000 का है। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके से कराती हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे आई गेस 40,000 भी होगा, कहीं पे 30,000 भी होगा। बाकी आप गली गली मोहल्लों मोहल्लों में तो 20-20, 10-10 हज़ार रुपए के भी बिक रहे होते हैं। और कितने टाइम में ये स्किल सीखी जा सकती है? डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस मॉडल सीख रहा है वर्चुअल असिस्टेंट, और अगला पढ़ाने वाली ट्रेनिंग कंपनी कितना इन डेप्थ पढ़ा रही है। हमारे पास तो 2 महीने लगते हैं, वरना कहने को तो लोग 2 दिन में भी करा के निकाल देते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट कह लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तरीक़ेकार में टाइम लगता है, और वो आई थिंक 2 महीने में समझता हूँ कि फेयर टाइम है। 2 महीने। 2 महीने के बाद जॉब्स या काम जो है वो कहाँ पे ढूंढे और कैसे ढूंढे बंदा? इसको ढूंढने के 2-3 तरीके हैं। जैसे अपवर्क और फाइवर से काम मिलता है, जो हम रेकमेंड भी करते हैं क्योंकि बाहर के गोरे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। जो ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का हमारा फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स डेली बेसिस पे पोस्ट हो रही होती हैं, तो वहाँ पे भी वर्चुअल असिस्टेंट अप्लाई करते हैं। तीसरा, अब हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये कर रहे हैं कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम बाकायदा ऑफिशियल तरीके से लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश ये होनी है कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोसेस में लगा दें, और क्लाइंट्स को भी हम ये सर्विस देंगे फिर, ताकि वो इंटर्नशिप इंटर्न्स हमारे हायर कर सकें। और ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा इंशाल्लाह। और ये प्रोग्रेस में तकरीबन समझ लें कि 75% तक हमारी तरफ से प्रोग्रेस हो गई है। 25% काम और इसमें बाकी है जो हमें करना है। इंशाल्लाह एक से 1.5 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस रेडी हो जाएगा। वर्चुअल असिस्टेंट एक वक्त में कई लोगों के लिए काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ की बात आती है थोड़ी सी, कि वक्त अपना कितना ईमानदारी से आगे बेच रहा है। अगर वो अगले से कह रहा है क्लाइंट से कि जी मैं 6 घंटे काम करूंगा, और वो नहीं करता, और वो 6 घंटे में से 3 घंटे काम करता है, 3 घंटे किसी और क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे फिर वो एथिक्स की बात आ जाती है कि कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, और वो मैं हरगिज़ नहीं रेकमेंड करूँगा ऐसी चीज़ें। तो अगर उसने कहा है कि जी मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ और दूसरे बाकी के 6 घंटे किसी और क्लाइंट को वो दे रहा है, तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, और वो इस तरह से काम कर सकते हैं। 2 क्लाइंट के साथ काम करना मेरे ख्याल से मुनासिब है। अमूमन वर्चुअल असिस्टेंट पहली जॉब सीखने के बाद कितने टाइम में हासिल कर लेते हैं? डिपेंड करता है। कुछ लोग नसीब का भी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों को फ़ौरन जॉब मिल जाती है 15 दिन में, कुछ लोगों को महीना लग जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सीखने के बाद 1-2 जगह ट्राई करेंगे और कुछ नहीं मिला तो फिर वो किसी और राह पे निकल पड़ेंगे। तो फिर वो अगर ये कंप्लेन उनकी तरफ से आती है कि नहीं जी मुझे तो कोई मिला ही नहीं, तो वो एक वैसे बात है, सोचने वाली बात है कि कितनी एफर्ट्स डाली गई थी इसमें। और अमूमन पहली जॉब जो है वो कितने डॉलर्स की मिल जाती है? मैं समझता हूँ कि इनिशियली अगर कोई गोरा क्लाइंट है, आपको फाइवर अपवर्क से मिला है,
तो आपको $300-400 $500 भी मिल जाते हैं आराम से। डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त उसके लिए लगा रहे हैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है तो आपको $200 $150 $250 इस तरह, या इसके इक्विवेलेंट में 40,000 50,000 रुपये इस तरह की वैल्यू की आपको जॉब मिल जाती है। वर्चुअल असिस्टेंट काम करते करते एक्सपर्ट्स भी हो जाते हैं जी हाँ। तो उसके लिए अपना बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बस वो असिस्टेंट ही रहता है? नहीं, बिल्कुल है। अगर वो इन्वेस्टमेंट अपनी इकट्ठी कर लेता है या पैसे जमा कर लेता है और 6 महीने बाद साल भर बाद वो सोचता है कि अच्छा जी अब मेरे पास 10-12 लाख 15 लाख रुपए जमा हो गए हैं तो मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो वो बिल्कुल कर सकता है। कर सकते हैं। और अमूमन किस तरह के लोग वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं, मतलब उनकी ऐसी क्या नीड्स होती हैं जो वो खुद नहीं कर पाते तो वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करते हैं? अक्सर लोग देखें, बिजनेस होलसेल FBA का स्पेशली जो बिजनेस है अमेजोन पे, उसके अंदर कुछ टास्क ऐसे हैं जिसमें टाइम लगता है उसको करने में। मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर से आपको प्राइस लिस्ट मिल जाती है और वो प्राइस लिस्ट के अंदर 50,000 प्रोडक्ट्स हैं, फिल्टर भी कर लिया आपने सारी, मतलब अच्छी प्रोडक्ट साइड में कर ली, शॉर्टलिस्ट कर ली, तो भी 500 आ गई। अब वो 500 को देखने में आपको 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं। तो अगर आप ही अपने 2 दिन लगाएंगे सारे बैठ के तो वो फिर बिजनेस प्रोग्रेस नहीं करेगा। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लें और आप उससे कहें कि भाई आप ये काम करो, उसकी कुछ सैलरी हो और फिर वो आगे उसके ऊपर काम करे, टाइम लगाए। स्किल्स पांडा पे इसके कोर्सेज फ्री में मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अमेजोन होलसेल FBA का, ऑनलाइन आर्बिट्राज का, ड्रॉप शिपिंग का, ये सारे कोर्सेज वहाँ पर फ्री हैं, इन डेप्थ एंड डिटेल है। सारे लोग सीखते हैं वहीं से है स्टार्टिंग, और जो लोग वीडियो बेस्ड काम करके आगे उनको जॉब्स मिल जाती हैं, इंटर्नशिप मिल जाती हैं, उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाती है और उनके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। आप जो करवा रहे हैं 2 महीने का ये कोर्स जो है, इसमें वो जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं जिसे हम कहते हैं, आप मेरे ख्याल वो कहते हैं मेंटोरशिप, वो भी शामिल है या बस ये 2 महीने का कोर्स ही शामिल है? मेंटोरशिप 1 साल की हमारे प्रोग्राम, ज़्यादातर प्रोग्राम्स में 1 साल की मेंटोरशिप शामिल होती है नॉर्मली। तो उसके बाद भी हम हेल्प करते हैं लोगों को जो काम करने वाले हैं, हमारे साथ 3-3 साल पुराने स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं अभी भी। और मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट को अब जॉब मिल गई, ये काम मतलब ये सीखने के बाद जॉब मिल गई, उसको जॉब के दौरान ही में उसको जो मसले मसाइल चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमसे पूछे, अपने ट्रेनर से पूछे जाके कि जनाब मेरे साथ ये प्रोडक्ट में ये इशू है या मेरे साथ ये सप्लायर की तरफ से ये मसला आया तो मेरी हेल्प करें, और हम वो हेल्प ज़रूर करते हैं उसको। बहुत शुक्रिया जी, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। सो मच। वेलकम।